हेलो दोस्तों, मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं पिक्चर, ये पूरी दुनिया को मालूम है, आपने भी देखी है सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया स्टेट में मिस्टर ट्रम्प, जो एक्स प्रेसिडेंट है और अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट है, एक रैली का संबोधन कर रहे थे। अर्ली इवनिंग का समय था, बहुत सारे लोग उनको रैली में सुन रहे थे। उन्होंने ये लाल कलर की कैप पहनी थी, जिसको मागा कैप बोलते हैं। उनका जो लोगो है या उनकी जो पंच लाइन है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA, वो कैप के ऊपर लिखा हुआ था। और वो इम्प्रॉम्प्टू यानी कि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। और जैसे ही वो एक सेंटेंस बोलते हैं और हल्का सा सिर टिल्ट करते हैं, तो उनको सडनली कान पर कुछ महसूस होता है और वो कान को पकड़ करके नीचे बैठ जाते हैं। ये दृश्य आपने देखा होगा जरूर। और सीक्रेट सर्विस के बहुत सारे लोग आकर उनके चारों तरफ उनको एक कवच बना लेते हैं, घेर लेते हैं और नीचे वो डक कर देते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर में खड़े होते हैं और ये वाला जो निशान है, जो अपनी फिस्ट यानी कि अपनी जो मुट्ठी बंद करके लोगों को बोलते हैं, फाइट फाइट फाइट। ये सीन सबने देखा है। उनको गोलियां मारने वाला एक 20 साल का क्रुक्स करके, थॉमस क्रुक्स करके 20 साल का लड़का सामने की छत पे लेटा हुआ था, स्नाइपर था। और कुछ ही सेकंड में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उसको गन डाउन कर देती है, उसको मार गिराती है। अब ट्रम्प को ले जाया जा रहा है, आप देखते हैं, सब टीवी में आपने देखा होगा। तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे आप कैरी मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं चल के जाऊंगा। तो वो चल के जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो भी वो एकदम डिफाइंट और फाइटिंग मूड में जा रहे होते हैं। और गाड़ी में जब उनको बिठाया जाता है तो गाड़ी का जो मडगार्ड है, यानी कि जो साइड पोर्ट है, उसके ऊपर भी वो एक बार खड़े होकर के फिर से अपनी फिस्ट ऊपर करते हैं और बोलते हैं फाइट फाइट फाइट। ये सीन जो देखा मैंने, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आए जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष का फैन नहीं हूँ और मैं कुछ ट्रम्प के फेवर में या उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा और मेरा कोई मंतव्य ऐसा नहीं है। लेकिन एक लीडर और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और एक सक्सेसफुल आदमी की क्या क्वालिटीज हो सकती हैं और क्राइसिस के समय उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, ये हमको इस छोटे से क्लिप में लेसन देखने को मिला, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप जैसे जानते होंगे शायद, मैंने 37 साल IAS की नौकरी की और बहुत सारे मौके, चैलेंजिंग सिचुएशंस, चैलेंजेस मेरे सामने आए, अलग अलग प्रकार के, नेचुरल कैलेमिटी से डील करने के और दूसरे भी बहुत सारे। मैंने लोगों को देखा, करीब से स्टडी किया और कुछ क्वालिटीज मैं सोच रहा था कि जो ऐसी क्या कॉमन क्वालिटीज हैं जो एक लीडर के बीच में होनी चाहिए, वो मैं आज आपके बीच में शेयर करने के लिए आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये चीजें और किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताई जाएंगी। इस क्लिप को देख करके, ये जो ट्रम्प का क्लिप है, इसके ऊपर और बहुत सारी बहस हुई होगी, लेकिन ये बात शायद सोशल मीडिया में या यूट्यूब में किसी ने आपको शायद ना बोली हो और आपके काम आए। अगर आप एक यंगस्टर हैं और भविष्य में आप कुछ बनना चाहते हैं, आप लीडरशिप क्वालिटीज एक्वायर करना चाहते हैं, तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है। उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि लीडर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, आपने इस केस में देखा कि ट्रम्प किस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उनका रिएक्शन, और ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि बहुत उन्होंने पहले से विचारा है, सोचा, ये नेचुरली ऐसा ही रिएक्शन उनका आया। अगर कोई दूसरा आदमी होता, सामान्य आदमी होता और गोली उसके ऊपर लगी होती इस तरह से, तो शायद वो नीचे दुबक के नीचे ही बैठ गया होता और नीचे दुबक गया होता, बाहर नहीं निकला होता। और शायद ट्रम्प ने ये भी देखने की कोशिश नहीं की का जो उनका अटैकर है या उनको जो जिसने भी अटैक किया है सामने, वो कौन है, कहाँ है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है या नहीं किया। और वो अपने हिसाब से फिर से वो खड़े हो गए और खड़े होकर के फिर से उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और एकदम डिफाइंड और स्ट्रॉन्ग मूड में वो वापस चल करके गए। और 2-3 मौके ऐसे आए जब उन्होंने जो सीक्रेट सर्विस है उनको जो प्रोटेक्शन देती है, अमेरिकन फोर्स है, बहुत ही एलीट फोर्स है, और प्रेसिडेंट्स और एक्स प्रेसिडेंट्स को सिक्योरिटी देती है। तो सीक्रेट सर्विस की जो वॉल थी, उन्होंने उनके सामने एक दीवार बना दी थी, उसके बीच में से भी उनका फेस बाहर आ रहा था और वो बार बार क्राउड की तरफ चीयर कर रहे। तो ये जो आपने पूरा उनका कंडक्ट देखा, उससे मालूम पड़ता है कि वो डरे नहीं और उनके अंदर जो ब्रेवरी है या उनके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, वो एक नेचुरल रिएक्शन है किसी भी चैलेंज की तरफ। क्वालिटी नंबर 2, लीडर्स
अपनी कमजोरी दूसरों को और खास करके अपने फॉलोअर्स को नहीं बताते, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो दूसरों के सामने अपनी कमजोरी व्यक्त मत करिए, अपना डर व्यक्त मत करिए। यह स्वाभाविक है कि वो भी एक इंसान है आफ्टर ऑल। और जब ये बना उनके ऊपर गोली चली तो वो कान में लगी और उनके खून भी निकल रहा था, तो भी वो वापस उठे और उन्होंने अपना डर प्रकट नहीं किया। अगर वो डर था भी अंदर तो भी उन्होंने एक फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ फॉलोअर्स को दी। यदि आप फॉलोअर्स को अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे तो लोग आपके पीछे क्यों चलेंगे, लोग आप पे क्यों विश्वास करेंगे, लोग आपके भरोसे क्यों रहेंगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, अगर आप एक फैमिली के हेड हैं, अपनी सोसाइटी के हेड हैं, या बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, आपकी बात सुने, आप में विश्वास रखें, तो आप हमेशा उनके सामने अपनी कमजोरी दिखाएंगे, उनके सामने रोते रहेंगे, वीकनेस दिखाएंगे, तो लोगों को बीच में, आपके बीच में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपके लिए कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप में विश्वास नहीं रहेगा। तो लोगों को कभी भी अपनी वीकनेस आप मत दिखाइए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं। और नंबर 3, लीडर्स कभी भी किसी को बिना बात के, बिना मतलब के, किसी भी परिस्थिति को ब्लेम नहीं करते और खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर चीज की। दुनिया में ये बात चल रही थी कि सीक्रेट सर्विसेज, जो सीक्रेट सर्विस है अमेरिका की, उसकी सिक्योरिटी में कुछ लैप्स हुआ है, उनसे कुछ केयरलेसनेस हुई है। कैसे हो सकता है कि दुनिया के सबसे एलीट प्रोटेक्शन ग्रुप उनके होते हुए कोई ट्रम्प के नजदीक आ गया, और ये बहुत चर्चा चल रही है। लेकिन क्या ट्रम्प ने सीक्रेट सर्विस को क्रिटिसाइज किया? बिल्कुल नहीं। ट्रम्प ने क्या बोला, उनका बयान आप पढ़िए, मैंने भी पढ़ा था। ट्रम्प ने बोला कि सीक्रेट सर्विस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और बहुत स्विफ्ट था, बहुत जल्दी उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, और इट इज अ वंडरफुल फोर्स, ऐसा उन्होंने बोला। तो सीक्रेट सर्विस जो है वो उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है, वो अमेरिकन सरकार की एक फोर्स है जो प्रेसिडेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। और अभी ट्रम्प ऑपोजिशन में है, यानी कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे वो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जो प्रोटेक्शन फोर्स है वहां पे, जो सीक्रेट सर्विस है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे काम कर रही है। तो भी ट्रम्प ने उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोला, उल्टा उनकी फेवर में और उनकी तारीफ की कि सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो लीडर की क्वालिटी है कि आप सर्कमस्टांसेस को ब्लेम नहीं करते हैं, और आप जिन्होंने भी आपकी मदद करने की कोशिश की, चाहे लेट करी चाहे जल्दी करी, आप उनको दुआ देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 4, किस्मत। कोई भी इंसान सक्सेसफुल या महान या बड़ा लीडर जब बनता है तो डेफिनेटली एक किस्मत, एक डेस्टिनी उसके साथ होती है। ऐसा भी बोला गया है, डेस्टिनी फेवर्स द ब्रेव। ट्रम्प जब बोल रहे थे तो 1/6 ऑफ अ सेकेंड पहले उन्होंने अपने सिर को टिल्ट किया, मतलब कि हल्का सा मोड़ा, और उस वजह से गोली जो है उनके कान को छूते हुए निकल गई। यदि वो नहीं करते तो पूरी पॉसिबिलिटी थी वो गोली उनके सिर में लग सकती थी और जान भी जा सकती थी। तो ये एक क्षणिक लक जिसको बोलते हैं, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, वो उनके फेवर में काम कर गई। और यही वो किस्मत है जो लीडर्स को ग्रेट लीडर्स बनाती है, लीडर्स को ग्रेट विनर्स बनाती है। तो डेस्टिनी भी सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो ब्रेव होते हैं, जो कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश जब किसी भी चीज में कर रहे हैं तो लक आपके साथ हो, ये बहुत जरूरी है, और ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये एक फैक्टर है जो विनर्स को ग्रेट विनर्स और लीडर्स को ग्रेट विनर्स और जो लीडर्स को ग्रेट लीडर्स बना सकता है। तो डेस्टिनी इज अनदर फैक्टर जो लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैं 5th पॉइंट पे आता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो बना इसके बाद नवंबर तक जब इलेक्शन है अमेरिका में, अब क्या होने वाला है? इस इंसिडेंट को, इस अटैक को, इस एक सेटबैक या नेगेटिव चैलेंज को एक लीडर किस तरह से इस्तेमाल करता है? कोई भी लीडर होता है वो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर देता है। कोई भी विनर होता है वो किसी भी सेटबैक को, किसी भी एक्सीडेंट को, किसी भी खराब इंसिडेंट को पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकता है। अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, कि इस इंसिडेंट की वजह से ट्रम्प जी को बहुत इसमें उनको पब्लिक सपोर्ट मिले, ऐसी पूरी आशा है। और इसको ट्रम्प साहब और उनकी टीम द्वारा ट्रम्प अप किया जाएगा इस इंसिडेंट को, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी कि जो ये बना है इंसिडेंट, ये सेटबैक हुआ, अटैक हुआ, इंजरी हुई, इसको भी इन अ पॉजिटिव फॉर्मेट एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करके, और उनका जो गोल है इलेक्शन जीतना,
उसमें ये चीज काम आएगी। तो इससे पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि लीडर्स जो होते हैं, विनर्स होते हैं, वो किसी भी नेगेटिव चीज को, किसी भी सेटबैक को एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं, वो करना जानते हैं और करते हैं। पॉइंट नंबर 6, लीडर्स डोंट क्विट। लीडर्स कभी भी मैदान छोड़ के भागते नहीं है। ट्रम्प की लाइफ भी ऐसी, चाहे वो बिजनेस में थे, हमेशा विनर रहे, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे अपने ऊपर आक्षेप हुए, बहुत सारा विरोध हुआ अथॉरिटीज के द्वारा, टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, और भी जनरल आक्षेप होते रहे, लेकिन उसकी वजह से कभी उनका हौसला नहीं टूटा। पॉलिटिक्स में आए तो भी एज प्रेसिडेंट उनका बहुत विरोध हुआ, और जब उनकी टर्म पूरी हुई तो भी उसके बाद कितने सारे लीगल चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। शायद एक ऐसे वो एक्स प्रेसिडेंट है अमेरिका की हिस्ट्री में जिनको मंक शॉट जिसको बोलते हैं, पुलिस द्वारा एक्यूज पर्सन का लिया जाता है, किसी प्रेसिडेंट का लिया हो तो इनका है। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स और लीगल इश्यूज इन्होंने फेस करी, तो भी इनका बिल्कुल हौसला नहीं टूटा। इनको ऐसा नहीं लगा कि ये मैं कुछ बदलना चाहिए, मुझे अपने आप तब्दील करना चाहिए, या मुझे अपने आप को स्लो डाउन करना चाहिए, ऐसा नहीं लगा। तो जो लीडर्स होते हैं वो किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में अपना मनोबल टूटने नहीं देते। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमको ट्रम्प की लाइफ से मालूम पड़ता है। हमने बहुत लोग ऐसे देखे, आपने भी सुना होगा, उड़ीसा में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, उन्होंने आईएएस छोड़ा, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, और पॉलिटिक्स में जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी वो हार गई। तो उसके बाद उन्होंने टीवी में आकर के बोला कि अब मैं पॉलिटिक्स को भी छोड़ रहा हूँ। तो पहले आईएएस छोड़ा, पॉलिटिक्स में आए, और कुछ ही महीनों में पॉलिटिक्स भी छोड़ दिया, और ऐसा लग रहा था कि उनका उत्साह एकदम टूट गया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो जिनका उत्साह टूट जाता है किसी भी नेगेटिव चीज से, किसी भी चैलेंज से, वो बहुत बड़े विनर्स नहीं बन सकते। तो कोई भी कठिनाई आए, कोई भी मुश्किल आए, आप अगर विनर बनना चाहते हैं तो अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास और अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको आप मत गिरने दीजिए। दुनिया कुछ भी बोलती हो और सर्कमस्टेंसेस कुछ भी बोलते हो, अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो आपको अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखें। और लास्ट पॉइंट जो इसमें से हमको देखने को मिलता है, 7th पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस। यानी कि लगे रहो मुन्ना भाई। आपने पिक्चर भी देखी थी, तो ये जितने विनर्स हैं, नेता हैं, लीडर्स हैं, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जाम में उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, बिजनेस में हो, उनको लगे रहना पड़ता है, यानी कि परसिस्ट करना पड़ता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। और जो सेकंड चीज है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। यानी कि आप जो सही चीज, आपको जो सही लगती है वो आप कर रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। वो चीज आपको रोज करनी है, बार बार करनी है। अगर उसमें मोनोटनी है तो भी बार बार करनी है। अगर आप पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं तो आपको रैलीज अटेंड करनी ही पड़ेगी, और बहुत सारी रैलीज करनी पड़ेंगी, लोगों से मिलना ही पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों से बहुत समय तक मिलना पड़ेगा। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगले दिन भी, उसके बाद भी आपको फिर से चांस देना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो एक बिजनेस फेल हुआ तो फिर आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से आपको शायद बैंक लोन लेना पड़े और बार बार ट्राई करना पड़े। तो इसको बोलते हैं कि वही चीज बार बार रिपीट करें और कंसिस्टेंसी करें, यानी कि मेहनत करें और परसिस्टेंस करें। और अगर आप लगे रहेंगे तो ही आप एक विनर बन सकते हैं। तो ये जो सारी क्वालिटीज हैं ये हमने देखी ट्रम्प साहब में, और बहुत सारे और भी लीडर्स हैं। तो इस इंसिडेंट से ये जो लेसन है, कोई भी इंसिडेंट हो, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है, किसी भी व्यक्ति में से आप अच्छे पॉइंट ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने देखा ट्रम्प का ये जो क्षणिक मोमेंट था, 1 मिनट का समय, ये जो क्लिप था, इसमें से ये सब लेसन्स आपको मिलते हैं। और ये जितनी क्वालिटीज हैं ये सब डेवलप हो सकती हैं। नोबडी इज बॉर्न अ लीडर, पीपल बिकम अ लीडर, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो विनर्स बनाते हैं। आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो सर्कमस्टेंसेस की तरफ आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो भी आपके सामने चैलेंजेस आए, जो भी आपके सामने सिचुएशंस आए, नेगेटिव चीजें हो और फेलियर्स हो, अगर आप मेहनत करते रहेंगे, डेस्टिनी आपके साथ होगी। आप ब्रेव रहेंगे, अपनी वीकनेस नहीं दिखाएंगे, ज्यादा रोना नहीं रोएंगे आप, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसी रहने ही वाली है। और जो एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशन है, वो वैसी रहने वाली है, और उसमें कोई आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। लोग आके रोते रहते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है, इंडिया ऐसा है, या बाहर जाएंगे तो बाहर भी ऐसा ही है। तो यदि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं तो कहीं भी हो सकते हैं, और यदि आपको फेल होना है तो आप कहीं भी फेल हो सकते हैं।
सर्कमस्टांसेस जो है, जो परिस्थितियां हैं, वो डिफाइन आपको नहीं करती। यदि आप लीडर हैं तो आप किसी भी परिस्थिति को फाइट करके सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, सिचुएशन को अपनी बेस्ट पॉसिबल सक्सेस में आप पा सकते हैं। और ये सब क्वालिटीज जो है लीडरशिप की आप डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर करिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मुझे जो एक्सपीरियंस प्राप्त हुए 37 साल की IAS की नौकरी में, उनको मैं शेयर करूं, यूथ को मोटिवेट कर सकूं। और आप भी आगे शेयर करिए तो लोगों को एक अवेयरनेस होगी और आप लोग जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे, यही मैं आशा करता हूँ। सो ऑल ऑफ यू ट्राई योर बेस्ट एंड बी द लीडर्स यू वांट टू बी द विनर्स यू वांट टू बी, एंड डू वेल इन लाइफ। ऑल द बेस्ट।